देश का सबसे बड़े अंधभक्त में अगर किसी का शुमार किया जा सकता है तो उनमें से एक अनुपम खेर, बॉलीवुड एक्टर, उनका नाम सामने आता है। अनुपम खेर हमेशा मोदी के समर्थन में खड़े नजर आए और ट्विटर पर हमेशा वो मोदी के साथ। अभी पिछले कुछ दिनों पहले जिस तरह से उन्होंने ये कहा था एक ट्वीट में कि आएगा तो मोदी ही, उसको लेकर जिस तरह से ट्रोल किया गया था उनको, अब ऐसे भी अंधभक्त जो है वो सुधरने लगे हैं। उनके सामने स्थिति क्लियर होने लगी है, बादल छटने लगे हैं, मोदी पूरी तरह से एक्सपोज होने लगे हैं। अभी तक जो सिर्फ बातों में, छलावों में, वादों में विकास कर रहे थे देश का, वो अब पूरी तरह से एक्सपोज होते नजर आ रहे हैं। अनुपम खेर ने एनडीटीवी से इंटरव्यू के दौरान एक बड़ी टिप्पणी मोदी पर कर दी है कि इस वक्त इमेज बचाने से बेहतर यह होता कि पीएम मोदी जिंदगी बचाते। इमेज बनाने से ज़्यादा ज़रूरी है कि लोगों की ज़िंदगी बचाई जाए। कोरोना के बिगड़ते हालात पर अनुपम खेर ने ये बात कही है। और जिस तरह से अभी इमेज बनाने की कोशिश की जा रही है नरेंद्र मोदी के ज़रिए, कल जिस तरह से मैंने एक अपने प्रोग्राम में आपको बताया था कि किस तरह से इंटरनेशनल मीडिया का, कुछ अखबारों का इस्तेमाल किया जा रहा है, कुछ आर्टिकल लिखवाए जा रहे हैं और मोदी की इमेज बना करके ये सारा जो हुआ है उसके लिए विपक्ष पर ठीकरा फोड़ने की योजना चल रही है बीजेपी के आईटी सेल के ज़रिए। जिस तरह से अमित मालवीय ने ट्वीट किया था और उसके बाद जिस तरह से उसको मुंह की खानी पड़ी और लोग सवालात खड़े करने लगे। नरेंद्र मोदी जिस तरह से पिछले 15-20 दिन से पूरी तरह से सीन से गायब हैं, पब्लिक से बात नहीं कर रहे। पिछले पैंडमिक में आपने देखा होगा कि हर हफ्ते वो आ जाते थे और कोई ना कोई, कभी थाली बजवाते थे, कभी ताली बजवाते थे और कहते थे कि पूरा इसका समाधान सिर्फ मुकम्मल लॉकडाउन में है, पूरे लॉकडाउन में है, कुछ हफ्तों की बात है, सब्र कर लीजिए, उसके बाद देश से ख़त्म हो जाएगा। और उसके बाद जिस तरह से इंटरनेशनल मीडिया में, यहाँ की मीडिया ने ये बताने की कोशिश की, पूरे देश को ये बताने की कोशिश की कि अगर नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन नहीं किया होता, अगर नरेंद्र मोदी ने ठोस नीति नहीं अपनाई होती तो इतने लाख लोग मर गए होते। लेकिन आज जो हालात हैं वो ये पूरी तरह से दर्शा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने देश में इलेक्शन नहीं कराया होता, 5 राज्यों में उनको टाल दिया होता, या उसके लिए एक ऐसी रणनीति बनाई होती, कुछ कम फेसों में अगर बंगाल का इलेक्शन कराया होता और ख़ुद रैलियों में ना पहुंचे होते तो शायद देश की एक स्थिति ना होती। अगर कुंभ मेला ना कराया होता तो शायद देश की स्थिति यह ना होती, कंट्रोल में होता। पिछली बार कहा जा रहा था कि संपूर्ण लॉकडाउन ही समाधान है, लेकिन इस बार ये कहा जा रहा है कि अगर संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया तो देश की व्यवस्था ख़राब हो जाएगी, अर्थव्यवस्था ख़राब हो जाएगी। हालांकि संपूर्ण लॉकडाउन ही इसको कहा जाएगा। तकरीबन सभी राज्यों ने अपने राज्यों को बंद कर दिया है, वहाँ पर लॉकडाउन किया गया है, लेकिन केंद्र की तरफ से नहीं किया गया है। आज मीडिया इस पर कोई बात नहीं कर रही। आज कोई नहीं कह रहा कि पहले आप कहते थे कि संपूर्ण लॉकडाउन ही इसका समाधान है। अब जब बार बार कई एक्सपर्ट इस पर कह रहे हैं कि बिना लॉकडाउन के इस पर कंट्रोल नहीं पाया जा सकता, तो आज आखिर क्या वजह है कि आप लॉकडाउन नहीं कर रहे हैं? क्या पिछले लॉकडाउन से कुछ सबक लिए हैं? मैं बात कर रहा था अनुपम खेर की। तो अनुपम खेर जैसे जब भक्त, अंधभक्त जो हमेशा मोदी के साथ खड़े नजर आते थे, चाहे वो कोई भी मामला हो, चाहे वो गलत हो, लेकिन उसके बावजूद वो खड़े रहते थे क्योंकि उनकी पत्नी बीजेपी से टिकट से सांसद बनी थी और बीजेपी में हैं और ख़ुद इनको जो सम्मान मिले हैं उस पर भी सवालात खड़े होते हैं। जिस तरह से जो भी पार्टी के समर्थक हैं उनको सम्मान, बार बार राष्ट्रीय पुरस्कार या फिल्म पुरस्कार जो दिए जाते हैं सरकार की तरफ से, वो इन लोगों को नवाजा जा रहा है। लेकिन आज जिस तरह से स्थिति है, ऐसे में बोलने पर मजबूर होना पड़ा है अनुपम खेर को, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब हालात पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हैं और जो रणनीति बनाई गई सरकार के ज़रिए वो पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुई है। बल्कि ये कहा जाए रणनीति बनाई ही नहीं गई, उस पर कोई ध्यान ही नहीं दिया गया, सिर्फ इलेक्शन के लेकर के रणनीति लगी रही। दोनों रंगा बिल्ला उसी में लगे रहे, इलेक्शन को लेकर प्लानिंग करते रहे कि किस तरह से बंगाल को फतह किया जाए। लेकिन आवाम ने दिखा दिया कि आप अब बातों से और दावों से, झूठी बातों से अब वो नहीं बहलने वाले, आपको कुछ करके दिखाना होगा। पैंडमिक की वजह से जिस तरह से हालात पूरे देश में हुए हैं, इसके लिए मुझे लगता है कि देश कभी भी
इनको माफ़ नहीं करेगा। शुक्रिया। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा ज़रूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।